हेलो बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे डोमेन एंड रेंज ऑफ आईटीएफ। बहुत ही इंटरेस्टिंग और शानदार टॉपिक है। आइए देखिएगा कैसे अपन इस पे जाएंगे। पर उसके पहले इस टेबल को भरने से पहले कुछ बेसिक सी बातें हैं जिसको अपन को जानना है। बच्चों, हम लोगों ने साइन इनवर्स एक्स सारे आईटीएफ के बारे में डिस्कस कर लिया है। साइन इनवर्स एक्स, पहले हम इसकी बात करेंगे। ये आएगा आपका कॉजेक इनवर्स एक्स और ये आएगा आपका क्या, टेन इनवर्स एक्स। इन तीनों में बच्चों कॉमन बात क्या है, ये तीनों आईटीएफ, तीनों इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। अच्छा, अब बात सुनिएगा बड़े ध्यान से। अगर x की वैल्यू, अच्छा यहां पे एज अ इनपुट हमको क्या लेना है, सभी तीनों में वैल्यू ही है ना। अगर तुम्हारी x की वैल्यू पॉजिटिव है, अगर बच्चों x की वैल्यू पॉजिटिव है, x की वैल्यू पॉजिटिव है, तो इसका मतलब यह है कि ये आपका कौन से क्वाड्रेंट के एंगल्स हैं, ये सारे के सारे आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल्स हैं। ठीक है ना। तो साइन इनवर्स एक्स, कॉजेक इनवर्स एक्स और टेन इनवर्स एक्स, इसमें अगर x पॉजिटिव है तो सारे के सारे फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल है। और तो और अगर मैं बात करूं कॉज इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स, ये तीनों कहां पे एग्जिस्ट करते हैं, ये तीनों एग्जिस्ट करते हैं फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में। ये तीनों कहां एग्जिस्ट करते हैं, फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो जैसा कि मैं इसको लिखता हूं, ये एग्जिस्ट करते हैं फर्स्ट एंड फोर्थ में। ये कहां एग्जिस्ट करते हैं, ये एग्जिस्ट करते हैं फर्स्ट और सेकंड में। इन दोनों में कॉमन क्वाड्रेंट कौन सा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। यानी कि जब भी x की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो ये 6 के 6 आईटीएफ किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल को। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे लिखा है बच्चों साइन इनवर्स 1/2, कहीं पे लिखा है कॉज इनवर्स √3/2, कहीं पे लिखा है बेटा टेन इनवर्स √3, कहीं पे लिखा है बेटा कॉट इनवर्स 1/√3, कहीं पे लिखा है बेटा सेक इनवर्स 1, कहीं पे लिखा है बेटा कॉजेक इनवर्स आपने लिख दिया मान लीजिए 2/√3। ये सारे के सारे तुम्हारे कौन से क्वाड्रेंट के एंगल हैं बच्चों, फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल हैं। और मजेदार बात क्या है कि आप इसको बता भी सकते हैं कौन से एंगल हैं। तो साइन इनवर्स 1/2, तो साइन की वैल्यू में 1/2 कब आता है बच्चों, 30 डिग्री पे, तो इसको अपन ने π/6 लिया। कॉस में √3/2 कब आता है बेटा, 30 डिग्री में। √3 टेन इनवर्स में √3 मतलब √3 कब आता है टेन में बेटा, 60 डिग्री में, तो ये π/3 है। और कॉट में 1/√3 कब आता है, जब 10 में √3, तो ये भी π/3 है। इसी तरीके से सेक इनवर्स में 1 कब आता है, जब कॉस इनवर्स में 1 आता है क्या, हाँ बताओ भैया कितने में आता है, 0। ये 2/√3 कब आता है, जब साइन, ये भी π/3 हो गया आपका। तो बेसिकली आप ये देख रहे हैं ये सभी के सभी कौन से क्वाड्रेंट के एंगल है बच्चों, फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल को पहचानने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि x की वैल्यू अगर आईटीएफ में पॉजिटिव है तो इसका मतलब वो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है। क्या बोला मैंने, अगर x की वैल्यू पॉजिटिव है, अगर x की वैल्यू पॉजिटिव है आईटीएफ में, x की वैल्यू पॉजिटिव है तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल हैं। ठीक। अब इसी में जब हम आगे बढ़ते हैं, सर अगर मान लीजिए अगर x अपना निगेटिव हो गया, सर अगर x अपना क्या हो गया, सर निगेटिव हो गया, तब क्या करेंगे, अगर x अपना निगेटिव हो गया तब क्या करेंगे, तो यहां पे पंचायत हो जाएगी, यहां पे पंचायत हो जाएगी। जैसे कि साइन इनवर्स x, कॉजेक इनवर्स x और टेन इनवर्स x, ये बेटा ये तीनों जो हैं ये कौन से क्वाड्रेंट के एंगल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट के एंगल को।
इसी तरीके से जो तुम्हारा कॉस इनवर्स एक्स है, सेक इनवर्स एक्स है और कॉट इनवर्स एक्स है, ये तीनों किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं बेटा? ये तीनों रिप्रेजेंट कर रहे हैं सेकेंड क्वाड्रेंट के एंगल को। किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं बेटा? सेकेंड क्वाड्रेंट के एंगल को। तो क्या सीखा हमने? हमने ये सीखा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेके कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्स पॉजिटिव है तो पूरे 6 के 6 आईटीएफ फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पर अगर तुम्हारा एक्स नेगेटिव है तो आप डायरेक्ट अनाउंस नहीं कर सकते हैं कि किस क्वाड्रेंट का एंगल है। आपको इसके लिए जाना पड़ेगा, या तो वो साइन इनवर्स होगा, कॉजेक इनवर्स होगा या टेन इनवर्स होगा। अगर ये 3 है तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल है, या फिर अगर ये 3 है बच्चों तो कौन सा क्वाड्रेंट का एंगल है दोस्त? बताना यार। सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल है। कौन सा क्वाड्रेंट का एंगल है? सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल है। तो एक्स पॉजिटिव किसी से पूछने की जरूरत नहीं, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है। और अगर एक्स नेगेटिव तो फिर पूछना पड़ेगा, भाई तू साइन इनवर्स की फैमिली को फॉलो करता है या कॉस इनवर्स की फैमिली को फॉलो करता है? अगर तू साइन इनवर्स की फैमिली को फॉलो करता है बच्चा तो फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल है, और अगर कॉस इनवर्स की फैमिली को फॉलो करता है सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल है। समझ गया? तो एक्स पॉजिटिव होगा या नेगेटिव इस बात पे अपन जानते हैं, बातें करते हैं। ठीक, अच्छा, उस पे आगे बढ़ने से पहले अब छोटे से कुछ क्वेश्चंस हो जाते हैं। जैसे लिखा हुआ है साइन इनवर्स -1/2। ठीक, इसी के बाद लिखा है मान लीजिए कॉजेक इनवर्स -1। ठीक है, और फिर अपन लिखते हैं टेन इनवर्स -√3। अच्छा, ये क्या खासियत है इन तीनों में? भैया फोर्थ क्वाड्रेंट के एंगल हैं। ये कौन से क्वाड्रेंट के एंगल हैं? फोर्थ क्वाड्रेंट के एंगल है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट के एंगल है भैया, तो हम क्या लिखेंगे? साइन इनवर्स -1/2 30 डिग्री होता था, पर -30 डिग्री आएगा। ये कॉजेक इनवर्स -1 π/2 होता था, ये -π/2 होगा, और ये -π/3 होगा। ये सारे कौन से क्वाड्रेंट के एंगल है बच्चों? फोर्थ क्वाड्रेंट के एंगल हैं। इसी तरीके से अगर तेरा एक्स नेगेटिव है भाई तो इनकी साथ क्या कहानी होगी? अगर मैंने इसको ऐसे लिख दिया कॉस इनवर्स -1/2, वैल्यू मैंने सेम लिख दी है, देख रहे हो? फिर मैंने लिखा सेक इनवर्स -1, और फिर मैंने लिखा कॉट इनवर्स -√3। इन 6 में इनपुट सेम है पर एंगल देखो अलग अलग रिप्रेजेंट कर रहा है। एंगल देखो अलग अलग रिप्रेजेंट कर रहा है। कॉजेक इनवर्स -1/2, भाई ये तीनों के साथ खासियत क्या है? ये तीनों कहां के एंगल हैं? सेकेंड क्वाड्रेंट के एंगल हैं। देखो, इन 3 का और इन 3 का इनपुट सेम है पर एंगल अलग अलग हो गया। यहां पे एंगल क्या हो गया बेटा? अलग अलग, अलग अलग क्वाड्रेंट के एंगल हो गए। ठीक है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट के एंगल हो गए। ऐसे नहीं बोल देंगे सर कुछ भी चल रहा है, कुछ भी नहीं चलता बेटा इसमें। अब देखो कॉस इनवर्स 1/2, कॉस इनवर्स -1/2, तो ये कब मिलेगा आपको? 120 डिग्री में, तो यानी कि 2π/3। सेक इनवर्स में -1, कॉस में -1 कब आता है? कॉस में -1 कब आता है? तभी सेक में -1 आता है सर, यानी कि 180 डिग्री, है ना? तो ये बन गया तुम्हारा पाई। ये चीज क्या आ गई सर? कॉट इनवर्स -√3, तो कॉट इनवर्स -√3 भैया कब मिलेगा तुमको? जल्दी से बताओ। जब 10 में क्या आता है बेटा? 1/√3, है ना? 10 में क्या आता है बेटा? 1/√3। तो कितना आएगा ये बताओ? ये कितना आएगा? 5π/6। ठीक, तो ये आप देख रहे हैं, ये 150 डिग्री है, ये 180 डिग्री है, और ये 120 डिग्री है। डेढ़ 150 डिग्री है। ठीक, तो ये छोटी छोटी पर इंपॉर्टेंट बातें हैं। ये आपको यहां समझ में आ रहा है कि x पॉजिटिव है तो सब अच्छा है, पर x नेगेटिव है तो झगड़ा है, बंटवारा हो जाएगा। या तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा या तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा। बात इतनी सी है। x पॉजिटिव में कोई प्रॉब्लम नहीं, x नेगेटिव में आपको क्वाड्रेंट्स को चेक करना पड़ेगा, क्वाड्रेंट एंगल को चेक करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद डोमेन और रेंज को लेकर थोड़ा सा डिस्कशन होना है अपन का। डोमेन और रेंज को लेकर बात करेंगे। ठीक है, बहुत ध्यान सुनना।
यहां पे y इक्वल्स टू साइन एक्स दिया है, ये अपना TF है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और ये अपना है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। बहुत ध्यान से सुनना, एक बार समझ जाओगे सब पिक्चर रटी रटाई रहेगी, कुछ भी रटने की स्थिति नहीं पैदा होगी बच्चों। तो बेटा यहां पे जो डोमेन है x की वैल्यू क्या होगी, ऑल रियल नंबर, कोई भी एंगल रखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर जो बेटा इसकी रेंज आएगी, आपको मालूम है कि साइन एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक रहती है बेटा, बताओ, -1 से 1 के बीच में, क्लोज ब्रैकेट आएगा, ठीक है। अच्छा, अब साइन इनवर्स एक्स की जब बात करोगे तो यहां पे ये चीज तुम्हारी क्या, और बेटा y की वैल्यू क्या है, ये तो y तो तुम्हारी वैल्यू है, ठीक है। सेम पैटर्न पे यहां पे जो x है बच्चों, यहां पे जो x है वो तुम्हारा क्या है, यहां पे वैल्यू है, और ये जो y है वो तुम्हारा क्या है बेटा, एंगल है। तो डोमेन तुम्हारी क्या है, ये है, ये क्या है तुम्हारा, रेंज। तो जज्बात बदल जाएंगे इसमें। तो आप देखिए इसकी डोमेन क्या बनेगी, इसकी वैल्यू तो हमको ये दिख रही है, कहां से कहां तक जाती है, -1 से 1। कहने का मतलब है कि कहीं पे लिखा है कि y इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2, तो हीरो नहीं बनना, हो ही नहीं सकता, काहे कि x की सबसे बड़ी वैल्यू तो 1 है भाई, समझ गए मेरी बात को। तो यहां पे डोमेन ऑफ साइन इनवर्स x -1 से 1 के बीच में है। अब हम जब रेंज की बात करेंगे तो रेंज मतलब y, और अपनी बात हुई है कि साइन इनवर्स x एग्जिस्ट करेगा फोर्थ क्वाड्रेंट और फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो जब मैं फोर्थ क्वाड्रेंट और फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूं तो ये एंगल तुम्हारा π/2 है और ये एंगल तुम्हारा -π/2 है। तो जब मैं -π/2 से 0 जाऊंगा और फिर 0 से π/2, तो ये हो गया आपका कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, और ये कौन सा हो गया तुम्हारा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक। फोर्थ क्वाड्रेंट के केस में x की वैल्यू नेगेटिव होगी, फर्स्ट क्वाड्रेंट केस में x की वैल्यू पॉजिटिव होगी, और वो x की वैल्यू -1 से 0 होगी। तो जब x तेरा -1 से 0 के बीच में होगा तो एंगल -π/2 से 0 होगा, और जब तेरा x पॉजिटिव होगा तो एंगल 0 से π/2 होगा। पिक्चर बिल्कुल क्लियर है मेरे दोस्त। तो यहां पे y कहां से कहां तक जाएगा, -π/2 से π/2, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये रेंज हो गई आपकी, क्लोज ब्रैकेट के साथ आई है, ठीक। इसके बाद आगे बात करते हैं y इक्वल्स टू कॉसेक इनवर्स x या कॉसेक x और कॉसेक इनवर्स x। इस पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये साइन का फॉलोअर है भाई, साइन का भक्त है, समझ गए। इसको कष्ट तभी होगा जब साइन 0 हो जाएगा। मैं बार बार बोलता हूं, इस बात को बिल्कुल दिमाग में बैठा लो। तो यार मेरे भाई, इसके केस में x की वैल्यू क्या है, मतलब इसकी डोमेन क्या है, इसकी डोमेन क्या है बेटा, डोमेन। तुम बोलोगे x की वैल्यू कुछ भी रख दो सर, यहां पे कुछ भी नहीं रख सकते बेटा, प्रॉब्लम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि आप वो x की वैल्यू यहां पे कंसीडर नहीं कर सकते हैं जिसमें साइन 0 हो जाता है। साइन 0 कब होता है सर, 0 डिग्री, 180 डिग्री, ऐसा वाला x एक्सिस वाले एंगल। तो यानी कि x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ऑल रियल नंबर, बस इनको छोड़ देना बेटा, ठीक है। रेंज क्या होगा सर, जहां पिता खड़ा होता है वहां पुत्र खड़ा नहीं होता है। नॉर्मली ऐसा होता है ना बच्चों, जहां अपन लोग अपने पिता से बिल्कुल थोड़ा दूरी बना के रखते हैं, ये जो कि गलत है। तो सेम पैटर्न पे साइन एक्स की वैल्यू -1 से 1 के बीच में लाई करती है, बस कॉसेक एक्स बोलता है कि हम वहां पे लाई नहीं करेंगे, बाकी पूरी दुनिया हमारी है। मतलब रेंज यहां पकड़नी होगी आपको, y की वैल्यू कहां से कहां तक होगी, -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, 1 से इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन ब्रैकेट लगता है बहुआ, है ना। अच्छा आओ अब इस पे बात करें। यहां पे जो अगली बात हो रही है, अब इनवर्स फंक्शन में आ रही है बात।
तो कहानी फिर बदल गई। इसके केस में डोमेन क्या होगा, इधर से पूछो तो x की वैल्यू क्या होगी तुम्हारी, वही -∞ से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। आप देख रहे हैं TF की जो डोमेन है, TF की जो रेंज है वो ITF की डोमेन है, पर चूंकि ये डोमेन रिस्ट्रिक्टेड फंक्शन है तो इसके केस में वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू हो जाएगा, है ना। अगर डोमेन बाइजेक्टिव शुरू से ही दिया होता, हमने डोमेन रिस्ट्रिक्ट नहीं की होती, तो दोनों ही इंटरचेंज होते, डोमेन और रेंज। बट इस केस में ऐसा नहीं है। मैनी वन फंक्शन को अगर आप बाइजेक्टिव बनाते हैं तो ये ऑब्जर्व करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की रेंज जो है वो ITF की डोमेन बनेगी। अब देखिए सर इसकी रेंज क्या है, इसकी रेंज आप देखिएगा ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट के बीच में जा रहा है, ठीक ऐसे ऐसे। पर एक जगह प्रॉब्लम हो गई जीरो पे, क्योंकि साइन जीरो होता है तो ऑब्वियस ही बात है साइन इनवर्स जीरो भी जीरो हो जाएगा, तो कॉस को वहां पे प्रॉब्लम है तो यहां पे ओपन सर्कल लग जाएगा। तो रेंज के तौर पे इसको सब पसंद है, मतलब y की वैल्यू -π/2 से π/2 तो जाएगी। पर बेटा जब आप इसको ऐसे लिखते हो ना तो जीरो को भी इंक्लूड कर लेते हो, जहां पे साइन को धोखा मिला था, तो कॉस वहां बिल्कुल पसंद नहीं करेगा जाना, जीरो एंगल नहीं मिलेगा कभी आपको, ठीक है ना। तो कॉसेक इनवर्स x की वैल्यू कभी जीरो नहीं हो सकती है, मतलब कॉसेक इनवर्स x जीरो के बराबर अगर तुमसे कोई बोला है तो बेटा कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा, क्योंकि इसको अगर जीरो होना है तो यहां पे x की वैल्यू जीरो होगी, और आप देख रहे हो ये x की वैल्यू यहां जीरो कभी नहीं आ सकती, -1 से 1 के बीच में कभी लाई नहीं करेगा, ठीक। तो बहुत बेसिक लेवल पे अपन इसको डिस्कस कर रहे हैं, सारे बच्चों को समझ में आए, सारे बच्चों को, ठीक। तो कॉस x की बात हो गई। अब हम बात करते हैं tan इनवर्स x की, तो y इक्वल्स टू tan इनवर्स x की बात करते हैं। एक मिनट रुकिएगा, tan x पे आओ पहले, और ये आया y इक्वल्स टू tan इनवर्स x, ठीक है। आइए देखिएगा tan x के साथ क्या स्टोरी है सर, बहुत राजा आदमी है tan x तो यार x के मामले में। तो डोमेन क्या बनेगी इसकी, डोमेन क्या मिलेगी, बोलेगा सर x की वैल्यू ऑल रियल नंबर। मैं बोला रुको जरा, 1090 पे क्या ख्याल है आपका, दिक्कत होती है, 10-270 पे भी दिक्कत होती है। y एक्सिस के नाम पे रोना आता है कि नहीं आता tan x को, जितनी भी वर्टिकल लाइन है सब पे रोना आएगा tan x को, किसी को टच ना करेगा वो। तो यानी कि डोमेन क्या हो गई, x की वैल्यू ऑल रियल नंबर, x की वैल्यू ऑल रियल नंबर। मैंने कहा हाँ, बट उसमें कुछ कटौती होगी। मैंने कहा क्या, 2n + 1 π/2, जितनी भी वर्टिकल लाइन है सबसे डर लगेगा मेरे को, ठीक, हटा लो इसको। अच्छा, रेंज, रेंज मतलब y, रेंज मतलब y बोले तो ऑल रियल नंबर। पाताल लोक से स्वर्ग लोक तक इसका ग्राफ जाता है अगर आपको याद हो। पाताल लोक मतलब -∞, y का -∞, स्वर्ग लोक मतलब y का पॉजिटिव, ठीक। याद है ना दोस्त, कैसा कर रहा है भाई, कैसा कर रहा है, कैसा कर रहा है, कैसा कर रहा है, ये देख रहा है ग्राफ, ऐसा जाता है, ठीक। ये है पाताल लोक, ये है स्वर्ग लोक, ठीक। अच्छा, उसके बाद जब मैं बात करूंगा tan इनवर्स x की, तो tan इनवर्स x में देखेंगे सर, अभी अभी पिछली स्लाइड में डिस्कस किया, जो TF का रेंज होता है वो ITF का डोमेन होता है। तो यानी कि भाई साहब, डोमेन ऑफ दिस ऑल रियल नंबर। बट जब रेंज की बारी आएगी रोना आएगा, ये -π/2 से π/2 जाएगा, -π/2 से π/2 जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा, बिल्कुल जाएगा। तो y की वैल्यू -π/2 से π/2, और जैसा कि मैं आपको बोला हूं 1090 नॉट डिफाइन है,
तो यहां पे वही कहानी, π/2 और -π/2 पे ओपन ब्रैकेट। क्या कहते हो गुरु, आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? तो ये अपन ने किसके बारे में, साइन इनवर्स एक्स, कॉजेक इनवर्स एक्स और टेन इनवर्स एक्स की डोमेन और रेंज लिख ली है प्रभु। ठीक है, लिख ली कि नहीं लिख ली? तो जल्दी से भर दो इसको। ये टेबल बनाया था अपन ने, तो यहां पे ये है अपना साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, ये है अपना टेन इनवर्स एक्स, और यहां पे है बच्चों कॉजेक इनवर्स एक्स। ठीक, तो इसकी डोमेन भर दीजिएगा, अपने से भरिए, मैंने लिख दिए, टेबल आपको कंप्लीट करना है। मानते हो इस बात को कि नहीं मानते हो भाई साहब? ठीक, अच्छा अब बारी है y इक्वल्स टू कॉस एक्स और y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स एक्स की। इस पे थोड़ा गौर फरमाइएगा, बहुत ही आनंद आएगा। बेटा इसकी डोमेन क्या है? इसकी डोमेन क्या है? x की वैल्यू ऑल रियल नंबर। रेंज क्या है? इसकी रेंज क्या है? इसकी रेंज है बच्चों y की वैल्यू -1 से 1 के बीच में। बस इसकी रेंज इसकी डोमेन बन जाएगी। तो इसकी डोमेन क्या हो गई? अब थोड़ा जल्दी करो बेटा, इसकी क्या बन गई? -1 से 1। और बेटा इसकी रेंज क्या, कौन से क्वाड्रेंट का एंगल है भाई? फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट, मतलब ये 0 है गुरुजी और ये पाई है। तो ये, तो जब तेरा x पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, जब तेरा x नेगेटिव है तो सेकंड क्वाड्रेंट। तो यहां पे वैल्यू जब तुम्हारी 1 से 0 जाएगी तो यहां पे, और 0 से -1 जाएगी तो यहां पे। जब x की वैल्यू तुम्हारी 1, 0 और -1, ठीक है। तो यहां पे कहानी कहां से कहां तक होगी दोस्त? 0 से पाई। इसी तरीके से जब मैं देखूंगा y इक्वल्स टू sec x और y इक्वल्स टू sec इनवर्स x, अब एक साथ देखो, जल्दी जल्दी हो जाएगा, कोई दिक्कत थोड़ी है बच्चों, इतना कठिन है ही नहीं यार। फालतू लोग बेवकूफ बनाते हैं कि आईटीएफ कठिन है, कुछ भी नहीं है बेटे। ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए बस, ज्यादा ज्ञान नहीं होना चाहिए, ज्यादा तो ऐसे भी नहीं है अपन को ज्ञान, है ना। तो ये क्या लिख दिया गुरुजी आपने? डोमेन। अब इसकी sec x की डोमेन क्या होगी? तो देख भाई cos x की डोमेन क्या है? ऑल रियल नंबर। तो sec x की डोमेन भी क्या होगी? ऑल रियल नंबर। बस वो वैल्यू छोड़ देना जहां cos 0 हो जाता है गुरुजी। cos 90, sec 90 नहीं होता, कुछ नहीं होता सर, नॉट डिफाइन है सर, है ना। तो भैया x की वैल्यू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 2n + 1 π/2, cos 90 नहीं चाहिए इसको, ठीक है। अच्छा इसकी रेंज क्या हो गई? इसकी रेंज क्या हो गई sec x की? जहां पे ये लाई करता है वहां पे ये लाई ना करेगा। रेसिप्रोकल फंक्शन में याद रखना, -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, ठीक। sec x और cos x सिर्फ दो ही वैल्यू आपस में शेयर करते हैं, वो है -1 और 1, उसके अलावा इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक। अच्छा दूसरी बात अपन आएंगे, इसकी डोमेन पे लिखेंगे। जब भी तुम आईटीएफ की डोमेन लिखो ना तो टीएफ की रेंज लिख दो सीधे सीधे, कुछ टेंशन नहीं होगा। -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, ठीक है। उसके बाद रेंज, रेंज में प्रभु क्या दिक्कत आएंगी? बिल्कुल सही सर, ये तो 0 से पाई होगा। मैंने कहा हाँ, पर सर आप ही ने बोला है cos 90 0 नॉट अलाउड, है ना। cos 90 0 होता है पर sec 90 नॉट डिफाइंड। तो यहां पे π/2 को एक्सक्लूड और कर दीजिए, ठीक है, π/2 को और एक्सक्लूड कर दीजिए। मैंने सारी चीजें आपको बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन कर दी है सर, बेहतरीन तरीके से। आपको कोई भी डोमेन रेंज में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब आखिरी हीरो है
कॉट इनवर्स एक्स। कौन है बेटा? कॉट इनवर्स एक्स के बारे में बात करेंगे, पर पहले कॉट एक्स में आ जाओ। तो एक साथ टीएफ और आईटीएफ एक साथ चल रहा है तुम्हारा, तो है ना, दोनों एक साथ डोमेन रेंज चल रहा है, कोई बच्चा दुखी नहीं जाएगा, सबको समझ में आएगा। तो यहां पे डोमेन जब लिखोगे तो x की वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी बताओ? कॉट एक्स में x की वैल्यू कहां से कहां जाएगी? 10x में कहां से कहां तक जाती है? कुछ मना है कि नहीं है x में रखना? तो 10 में क्या रखना मना है? 90 वर्टिकल, है ना, समझ रहे हो, 90 वाला y एक्सिस वाले एंगल्स, या आप ऐसे समझ रहे होगे ना। और कॉट एक्स जीरो कब होता है? कॉट एक्स नॉट डिफाइन कब होता है? जब साइन जीरो हो जाता है। साइन जीरो मतलब n पाई। तो ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट n पाई। इसी तरीके से रेंज, अगर ट्रिग्नोमेट्री में धोखा मिल रहा है आपको, ट्रिग्नोमेट्री डरा रही है बच्चों, तो चिंता विंता ना करिएगा, उसके भी आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे 11th क्लास के उसमें फोल्डर में, सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, ठीक है। कोई भी दिक्कत है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, आप बिल्कुल ओपनली बताइए, है ना। सर मेरे को इस बारे पार्ट में दिक्कत हो रही है, तो मैं आपको उस वाले टॉपिक को अलग से शेयर करूंगा, है ना। टेंशन नहीं लेना, मैथ्स को मजे में पढ़ना, कष्ट में पढ़ोगे तो गणित बहुत दिक्कत करती है बेटे, है ना। तो वाई रेंज क्या होती है भाई? ऑल रियल नंबर, बता लोग से स्वर्ग लोग, ये भी आता है ऑल रियल नंबर। अब इसके केस में भी देखो भाई, इसकी डोमेन क्या होगी? आईटीएफ की डोमेन क्या होगी? जो टीएफ की रेंज है, यानी कि वाई एक्स बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, बशर्ते यहां पे रेंज में प्रॉब्लम आएगी। रेंज 0 से पाई तो है, पर बेटा 0 से पाई में ओपन ब्रैकेट है। तो ये छोटी छोटी पर बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि अपने को दिमाग में बैठा लेनी है, ठीक है। तो यहां से आप लोग को एक छोटा सा मैं काम दे रहा हूं, जल्दी जल्दी करेंगे। ये आपका कॉज इनवर्स एक्स हो गया, ये आपका सेक इनवर्स एक्स हो गया, बेटा ये हो गया आपका कॉट इनवर्स एक्स। तो जल्दी से येलो वाले हो गए आपके फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट वाले, और रेड वाले हो गए भैया आपके फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट वाले। तो डोमेन क्या होगी साइन इनवर्स एक्स की? बताओ जरा, -1 से 1। कॉस इनवर्स एक्स की डोमेन क्या होगी? -1 से 1, ठीक। इसी तरीके से बेटा सेक इनवर्स एक्स और कॉसेक इनवर्स एक्स की बात मैंने करी थी -∞ से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी, ठीक है। ये भी -∞ से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी, ठीक है। tan इनवर्स एक्स की जब तुम बात करते हो तो tan इनवर्स एक्स नॉट डिफाइन कहां पे होता है बेटा? y एक्सिस, यानी कि डोमेन में इसमें क्या बनेगा आपका? ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 2n + 1 π/2। और बेटा ये क्या बनेगा? ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट n पाई। ये बात अपनी हो गई मेरे भाई, ठीक। अब रेंज पे जब बात करोगे तो रेंज तो यार बहुत ही सिंपल है, रेंज तो अपन डिस्कस ही कर रहे हैं, कल से डिस्कस कर रहे हैं। ये आपका फर्स्ट एंड फोर्थ मतलब -π/2 से, अलग कलर दे दूं मैं, अलग कलर, ये अलग कलर दूंगा मैं। ओ ओके गुरुजी, इसमें ब्लैक चलेगा, ओके। -π/2 से π/2 क्लोज ब्रैकेट के साथ। ये कहां से कहां जाएगा? 0 से पाई क्लोज ब्रैकेट के साथ। ये कहां से कहां तक जाएगा? -π/2 से π/2 ओपन ब्रैकेट के साथ। कॉसेक इनवर्स -π/2 से π/2, 0 नहीं चाहिए प्रभु हमको, 0 हटा दो। ये सेक इनवर्स एक्स, ऑब्वियस सी बात है 0 से पाई जाएगा, तो इसका एक ही कहना है, मुझे π/2 नहीं चाहिए। डिस्क्रीट ब्रैकेट लगाना अलग से, है ना। और कॉट इनवर्स एक्स के साथ क्या है? 0 से पाई जाने में कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, बट ओपन ब्रैकेट, बाउंड्री वैल्यूज आर नॉट अलाउड। तो सबसे पहली चीजें ये आ गई आपकी डोमेन और रेंज ऑफ आईटीएफ। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर कवर किया है, इसके अलावा कसम से एनसीईआरटी में और कुछ भी नहीं है यार। डोमेन रेंज जान गए, आईटीएफ अब खेल जाओगे। थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी है वो भी मैं डिस्कस कर लूंगा। उम्मीद करता हूं आपको ये मैं छोटा सा लेक्चर पसंद आया होगा और सारी बातें समझ में आ गई होंगी। कहीं कोई दिक्कत है, टीएफ में कोई दिक्कत है बताइएगा, और खूब पढ़िए, खूब खूब, बहुत ज्यादा, ठीक। चलिए बच्चों, मिलते हैं ब्रेक के बाद, और इसी तरीके से मुस्कुराते रहिए। टाटा, बाय बाय।